50। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बेटा, कुछ फर्क नजर आ रहा है तुमको आज? ये लाइट जलाओ यार, किशोर, जरा एक बार। हाँ, कुछ फर्क नजर आ रहा है? कुछ क्लियर दिखाई दे रहा हूं आपको मैं? अरे बहुत मोटा खर्चा करवाया आज तुमने। वक्त ल- तीनों, जगाड़ू, विशाल, कृष्णा, अशोक, कैसे हैं भाई? हम गोरे लग रहे हैं? सर, ऐसा लग रहा मूवी चल रही है। बेटा, मूवी वाला ही कैमरा लगवाया है, जिससे वो कौन है वो, और सबसे खतरनाक डायरेक्टर कौन है? हैं? राजा मौलिना है, जो हॉलीवुड का है। सर, बैटमैन बनाई है। हैं? हाँ। क्रिस्टोफर नोलन जिस कैमरे से फिल्म शूटिंग करता है ना, वो लगवाया हमने। आईएमएक्स वाला कैमरा लगवाया, आईएमएक्स वाला। दो ही कैमरे हैं बस, वो एक शाहरुख खान के पास है मुंबई में, एक हमारे पास है। हैं? समझे? गुड इवनिंग भाई। पता ना क्या क्या कहते रहे मैं। रेड कैमरा? अबे रेड कैमरा नहीं है वो, आईएमएक्स कैमरा है वो। थोड़ा हमारे पे खर्च कर दीजिए गुरुजी, भाई तुम पे तो खर्चा हो रहा है सारा। अरे कुछ ना कह रहे, इनकी बात कहती रहे, इनका नाम काम बस कहना ही है। चलिए शुरू करते स्टूडेंट। मिश्रण हम पढ़ रहे हैं, और बड़ा प्यारा चैप्टर है मिश्रण, बहुत मजा आता है। मैंने पहले ही बताया कि इफ यू डोंट नो रेशियो, मिक्सचर इज फिनिश्ड। समझे? तो रेशियो आपको अच्छे से आना चाहिए। टाइप वाइज टाइप में सीक्वेंस में बता रहा हूं। सवाल नंबर है 30 आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को करके बताएं। बोला है, थ्री ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन एसिड मिक्सड विद वाटर। बराबर आयतन के, बराबर मात्रा के तीन गिलास है जिनमें एसिड और वाटर का मिश्रण है। ऐसी ठीक है प्यारे बेटा। तो तीन आपके पास मिक्सचर है बराबर आयतन के। ठीक है प्यारे भाई, बराबर मात्रा के तीन गिलास हैं। एसिड वाटर का रेशियो 2 3 3 4 4 5 है। इन तीनों गिलास को एक बड़े बर्तन में खाली करा जाता है। तो बड़े बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इस पे नहीं होनी चाहिए। सुनो बेटे, तीनों जो गिलास है बराबर मात्रा के हैं, तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। देखो यहाँ टोटल मिश्रण क्या है, एसिड 2 है, वाटर 3, टोटल मिश्रण हो गया 5। यहाँ टोटल कितना है? 3 4 7, यहाँ 7 हो गया। यहाँ टोटल कितना है? 4 और 5 9, यहाँ टोटल 9 है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहाँ टोटल 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो गलत बात है। तो कहीं से सेम नहीं है। सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। अब यहां ऑलरेडी 5 है, कमी किसकी है? 7 और 9 की। 7 और 9 63।
यानी कि ऊपर किससे गुणा कर देंगे, सेम बनाने के लिए मैंने बोला है सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई। यहां 5 है सम, 7 निमा 63, तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगी 63 से। यहां मेरे दोस्तों 7 है सम, तो 5 नाम 45, यहां किससे गुणा कर देंगे 45 से। यहां 9 है मेरे प्यार भी, 5 और 7 कितना होता है मेरे दोस्तों, 5 गुणा 7 35, किससे गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों 35 से। देखो तीनों की टोटल क्वांटिटी सेम होगी, 5 7 9 का एलसीएम क्या होता है 5 गुणा 7 गुणा 9, ये एलसीएम होता है। यहां 5 है मेरे दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई होगी 7 नाम 63 से। यहां 7 है तो किससे गुणा होगी 5 नमा 45 है, 9 है तो मल्टीप्लाई किससे होगी 5 7 35 से। तीनों की मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों में एसिड वाटर का टोटल मिश्रण वॉल्यूम सेम हो गया, अब तीनों को जोड़ दो, एसिड में एसिड वाटर में वाटर। जब मैं जोड़ूंगा तो 63 दूनी 126, 45 की 3 में गुणा 135 और 35 की 4 में गुणा 140 आएगा। जोड़ के कितना आएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 3 6 4 10 की 0 हासिल 1, 401। तो एसिड आएगा 401, 401 आएगा। 401 एसिड आना चाहिए ना, ये 401 है ना, ये 401 है ना, ये 401 है, एक ही ऑप्शन में से 401 एसिड आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। मुझे आगे इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। कृष्णा जी रेशियो पढ़ो बेटा, जाके बंद कर दो तुम, बोलो। वाटर निकालना है, वाटर भी आ जाएगा भाई, इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे आ जाएगा, लेकिन पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही सेकंड में हो गया। तो कल मैंने आपको 2 मिक्सचर वाले सवाल कराए थे, ये सवाल है 3 मिक्सचर वाले। आगे चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर है 31 आपके सामने, बनाओ। 2017 के पेपर में सवाल आया था प्री में, जल्दी से करके बताएं और फटाफट बताएंगे। करो दोस्त। 3 बॉटल ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:7, 7:9 एंड 2:1। देखो 3 बोतल हैं समान क्षमता की, उनमें मिल्क वाटर का मिश्रण है, 3 बोतल है अलग अलग है, यानी कि तीनों बोतल में जो टोटल क्वांटिटी है दूध प्लस वाटर की वो सेम है। तीनों बोतल में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, पहले में 5:7 है, दूसरी बोतल में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है, और तीसरी बोतल में मिल्क वाटर का जो रेशियो वो 2:1 है, 2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर। इन तीनों बोतल को एक बड़ी बोतल में खाली करते, तीनों बोतल को निकाला एक बड़ी बोतल में खाली करा, तो पूछा है नई बोतल में नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा। तो मुझे यह पता लगाना है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण दूध कितना है। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तीनों बोतल हैं समान क्षमता की, 3 बोतल समान क्षमता की हैं। दूध पानी का रेशियो पहले में 5:7 है, दूसरे में 7:9 है, तीसरे में 2:1 है। तो तीनों बोतल समान कैप क्षमता की होनी चाहिए कि नहीं। तो सेम करो बेटे, देखो यहां 5:7 12 है, यहां 7:9 16 है टोटल, यहां 2:1 3 है। गलत बात है, यहां 12 है या 16 है या 3 है, ये तो कहीं से भी सेम नहीं है। टोटल मिक्सचर 12 या 16 3 है, 12 16 3 को सेम करना पड़ेगा। 12 16 3 का एलसीएम कितना होता है 48। 48 में सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कटती है, 16 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। तो सेम बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहां मेरे दोस्तों 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 16 से होगी मल्टीप्लाई। अब देखो टोटल मिश्रण क्या बन जाएगा, जब मैं टोटल मिश्रण की बात करूंगा तो टोटल मिश्रण क्या बन जाएगा, इन तीनों बोतल को एक बड़ी बोतल में खाली करते हैं, तो ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, ये भी 16 3 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, ये भी 16 3 48, ये भी 16 3 48 हो गया। 48 48 48 सेम बना लिया, तो तीनों का 48 48 48 कितना हो जाएगा 144। टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा 144, 144 आ गया। 144 टोटल मिश्रण हो गया, उसमें दूध कितना बताओ, दूध कितना है। 4 की 5 में गुणा करेंगे 20 है, 3 की 7 में गुणा करेंगे 21, 16 की 2 में गुणा करेंगे 32, तो 2 और 1 3, 2 2 4 3 7, 73। 73 आपका मिल्क है। टोटल मिश्रण 144 है, जिसमें से मिल्क कितना है 73, 73 आपका मिल्क है। 144 में से 73 मिल्क है, परसेंटेज में कितना हुआ
50% से ज्यादा आएगा। देखो 144 का आधा होता है 72। अगर मैं 144 का 50% निकालूं तो 72 होता है। ये मेरे दोस्तों 73 होता है, 72 जमा 1। 144 का 50% होता है 72, तो 1 क्या आएगा मेरे दोस्तों? बेस हमेशा 100% होता है, परसेंटेज रेशियो पढ़ा करो। अगर 144 100% की वैल्यू है तो 72 क्या है? आधा 50% की वैल्यू। 144 100% है तो 1% का मान है 1.44। 144 अगर 100% है तो 1% कितना है? 1.44। इसका मतलब ये जो 1 है 1% से कम आएगा, 1% से कम आएगा, यानी कि 51% से कम, 51% से कम आंसर आएगा। 51% से कम, ये वाला आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कि आप 100 से गुणा कर रहे हैं फिर परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं, ऐसे तो भैया बहुत ज्यादा हो जाएगी। अंशुल कह रहे हैं इतने कमजोर हो गए हैं हम एसएससी तेरी पढ़ाई से, अब तो मच्छर भी उठाकर ले जाता है चारपाई से। वाह बेटे अंशुल। सवाल नंबर है 32। इतने कमजोर मत बनाओ अपने आप को जी। मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सवाल नंबर 32 ऐसा ही सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज बदली, लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा गया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बोला है 3 बर्तन जिनमें प्रत्येक की क्षमता 39.6 लीटर है। 3 बर्तन है, तीनों की जो टोटल कैपेसिटी है 39.6 लीटर, यानी कि तीनों बर्तन में टोटल कितना आ सकता है लिक्विड, टोटल जो मिश्रण आ सकता है वो 39.6 लीटर आ सकता है। तीनों बर्तन दूध पानी के मिश्रण से भरे गए हैं। तीनों बर्तन में दूध पानी का अनुपात, पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है, तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:3 है। तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में उल्टा पूछा, रिजल्टेंट मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? पानी दूध का, गलती मत कर देना, पानी दूध का अनुपात क्या होगा करके बताएंगे बेटा। देखो ये जो 39.6 लीटर दिया है, इसका सवाल के सॉल्यूशन में कोई रोल है ही नहीं, इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। इसका मतलब ये केवल इसलिए दे रखा है जिससे आपको ये पता लगा है कि 3 बर्तन है जिनमें प्रत्येक की क्षमता 39.6 लीटर है, यानी कि तीनों बर्तन सेम कैपेसिटी के हैं, समान आयतन के, समान धारिता के। तीनों बर्तनों में जो टोटल मिश्रण होगा वो बराबर होगा। तीनों ही बर्तन में टोटल मिश्रण की जो मात्रा होगी वो बराबर होगी। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, यहां टोटल मिश्रण को सेम बनाओ और दूध में दूध पानी में पानी ऐड कर दो, बात खत्म। और जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या उत्तर आएगा। जल्दी से करके बताओ। भाई ऐसी कौन सी ये मुश्किल चीज है कि तुमको इसमें भी रिपीट करने की जरूरत पड़ जाती है? इंपॉर्टेंट चीज से मैं 2-2 3-3 सवाल करवा तो रहा हूं। अगर आप इस चीज को भी नहीं समझ पाए तो मिक्सचर के फिर अभी आगे जो मुश्किल सवाल आएंगे रिप्लेसमेंट वाले, प्रतिस्थापन वाले, उनको कैसे करोगे? ठीक है, तो सवाल की लैंग्वेज को देख के डरना नहीं है ना, यहां पे इस डाटा का कोई इस्तेमाल होना है 39.6 लीटर का। बस ये ध्यान रखना कि तीनों बर्तन है, प्रत्येक की क्षमता 39.6 लीटर है, तो तीनों बर्तन सेम कैपेसिटी के हैं, दूध पानी के मिश्रण से भरे गए, दूध पानी का अनुपात 3:1, 2:3, 4:3 है। तीनों बर्तन को बड़े बर्तन में खाली किया जाता है। तो यहां पर टोटल मिश्रण की मात्रा को सेम बनाओ, मिक्स कर दो, दूध में दूध पानी में पानी। ए ऑप्शन सब बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड भाइयों, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, 2-3 को छोड़ के, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। खैर आगे चलेंगे। सवाल नंबर है भाई साहब 33। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आएगा, अगला सवाल 33वां सवाल। ना अगला टाइप है, मतलब टाइप तो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने जो सवाल करा है इनमें जो बराबर आयतन थे, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी सेम थी, लेकिन अगर तीनों मिश्रण अलग अलग मात्रा में मिलाए जाएं तो कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखो
3 बर्तन एबीसी हैं, उनमें दूध पानी का अनुपात 3 बर्तन है मेरे प्यारे भाई एबीसी, उन तीनों बर्तन के नाम हैं। और तीनों बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 1:3, 2:3 और 2:5 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर हमको ये बात एकदम क्लियर है। तो 3 बर्तन मेरे प्यारे बच्चों एबीसी हैं और इन तीनों बर्तन में दूध पानी का जो अनुपात है 1:3, 2:3 और 2:5 है। इन तीनों बर्तन के आयतन का अनुपात 2:3:5। इन तीनों बर्तन के आयतन का अनुपात 2:3:5। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि तीनों बर्तन में मिश्रण की बराबर मात्रा नहीं है। अगर पहले बर्तन से 2 लीटर मिश्रण लिया गया तो दूसरे से 3 लीटर लिया गया, तीसरे से 5 लीटर लिया गया है ना? पहले बर्तन से 2 लीटर लिया गया तो दूसरे से 3 लीटर लिया गया, तीसरे से 5 लीटर लेके अलग अलग